हीरा मंडी में अदब है, तहज़ीब है, प्यार है, इश्क है, नफरत भी दर्द है, भी है, नफरत भी है, नफ़रत भी है, इनकलाब भी है, इनकलाब भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा है। धोखा आपको किसने धोखा दिया? मेरे नसीब ने। आपके नसीब ने। कैसे लगा आपको? सर ये तो कोई भी एक्टर, जो भी एक्टर यहाँ हिंदुस्तान में होता है या हिंदुस्तान जाता है, उनका ये एक सपना होता है कि वो संजय लीला भंसाली सर के साथ वो काम करे। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि 15 साल बाद भी मुझे एक मौका मिला है। वो भी मैं तो 3 दिन के रोल के लिए मैं जा रहा था वहाँ पे, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे कैसे बढ़ा के उन्होंने मुझे लीड बना दिया। ये किस्मत की बात है या आप मेहनत की बात है या वक्त की बात है, कुछ भी हो सकता है। पर ये जीत जो है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मी की भी है, मेरी फैमिली की है, जिन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइस किए हैं। तो उनसे ज़्यादा दुनिया में जितने भी लोग सपने देखते हैं पर गिव अप कर देते हैं, ये जीत उनके लिए है। कि होपफुली अगर वो मेरी जर्नी को देखें और मैं उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे दूँ, इंस्पायर कर दूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। मैं यही चाहता हूँ कि लोग बस अपने जो भी आपके पास भी कोई सपना होगा, आप भी उसको फॉलो करें। बहुत खूब और बहुत अच्छा एक मैसेज है आपने दिया है। और आपकी जो जर्नी है फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ है, अलग सी है, ट्रेडिशनल नहीं है। आपके पेरेंट्स जो फैमिली है एक फिल्म गाराने ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो आप बड़े हुए हैं अबू धाबी में, जी हाँ, और फिर कनाडा में भी गए हैं। आपके मेरे ख्याल में भाई साहब जो हैं यूएसए कनाडा में होते हैं। वो मेरे बड़े भाई कनाडा में थे, उन्होंने वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। हाँ। पर अभी तो वो दुबई में रहते हैं। मेरी मम्मी भी दुबई में रहती है, मेरे बड़े भाई, भाभी और उनके जो बेटा है उनका, वो भी वहाँ पे रहते हैं। मैं सिर्फ आता जाता रहता हूँ। पर यस, मेरी पूरी लाइफ जो है मैं अबू धाबी में पला बड़ा हूँ। उसके बाद फिर 15 साल हो गए अभी मुंबई गए हुए। तो मैं अभी दोनों मेरे घर ही हैं। तो आपका जो शौक़ है, क्योंकि आपकी जो तालीम है, एजुकेशन है, हाँ जी, वो फिल्म की दुनिया के बारे में नहीं थी, लेकिन अंदर जो क्या कहते हैं उसको, एक कीड़ा सा जो है पल रहा था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो कभी कभी होता है कि एक जो बच्चा होता है घर में, वो उसे शौक़ होता है कि मैं फ़िल्म में जाऊंगा या मैं एक्टिंग करूंगा या मैं सिंगिंग करूंगा। तो हमारे घरों में ऐसा होता है, नहीं तुम अकाउंटेंट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये वो। तो आपके घर में आपको कितनी मार पड़ी है बचपन में कि भाई ये सपना छोड़ दे, तुम्हें यही बनना है, इस बात को छोड़ दे, कि आपके मम्मी डैडी ने आपको इनकरेज किया है? मेरी मम्मी ने कभी मुझे या मेरे बड़े भाई को कभी कुछ करने से उन्होंने कभी मना नहीं किया। अगर कोई गलत भी हो तो वो बोलती है कि करके आओ, फिर आपको देखो। एक एक्सपीरियंस नहीं एक एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस के बाद आपको खुद समझ आ जाता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही है। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने की जब बात की थी मम्मी से, मैं सिर्फ 4-5 महीने में यूनिवर्सिटी गया था। उसके बाद मैंने मम्मी को कह दिया कि मुझे यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे आपके साथ काम करना है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो एक सिंगल मदर, और वो बहुत मेहनत करती थी, अभी भी बहुत मेहनत करती है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उनका हाथ बटा दूँ, तो मैंने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी। और उन्हें कभी एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यूनिवर्सिटी में ख़त्म करना है एजुकेशन, ये वो, कभी एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने बोला बिज़नेस करना है, आ जाओ। बिज़नेस करना शुरू कर दिया मैंने 3 साल किए। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद करूँगा, फाइनेंशियल क्राइसिस ने तबाह कर दिया। तो फिर मैंने उनको ये भी कहा कि देखिए मैं ना पैसों में डील नहीं कर सकता, मैं सोचता ही नहीं पैसे के बारे में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने आप पे मेहनत करता हूँ कि दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, वो मुझसे मेरा जो जज्बा है, जो पैशन है, जो एक भूख है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस मुझसे वो तो नहीं छीन सकता। पैसे छीन सकता है, घर छीन सकता है, पर वो जज्बा जो आपके अंदर होता है वो कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप ज़ीरो पे भी हो तो तब भी आप अपने आप को बना सकते हो, कितनी भी बार, अगर आपके पास वो है। सो आई बिलीव दैट बिकॉज ऑफ दैट माई मॉम अगेन
कभी उन्होंने ना नहीं बोला, उन्होंने बोला आपको एक्टिंग करनी है, एक्टिंग स्कूल चले जाओ। उन्होंने मैं खुद बैकआउट हो गया था। मैंने खुद मम्मी को बोल दिया नहीं मैं तो ऐसी मतलब पागलपन में मैंने आपको कह दिया कि मुझे एक्टर बनना है, पर नहीं कैसे बन सकते हैं, हम यहाँ पे शारजा में बैठे हैं, क्या कैसे बनेंगे। पर मम्मी ने मुझे कान पकड़ के उन्होंने घसीट के मुझे अबू धाबी लेकर गई, 2 घंटे का ड्राइव, रजिस्टर करवाया न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे, बोल दिया कि मैं कल आ रही हूँ कपड़ों के साथ और आपके खाने के साथ, आप शुरू करो परसों से। और मैंने शुरू कर दिया, बस से अब तक मैंने आई नेवर लुक बैक अगेन, ऑल थैंक्स टू माई मॉम। सो यस, it's a big blessing that I have such incredible mother who's encouraged me so much. एक बार 15 साल के अंदर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब काम मिल रहा था पर नाम नहीं हो रहा था, काम पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो एक बार भी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि बेटा तेरा प्लान ए नहीं चल रहा है भाई, तू प्लान बी पकड़ ले, बिजनेस कर ले, कंस्ट्रक्शन कर ले, कुछ और कर ले, कुछ तो कर ले, पैसे तो आएंगे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, एक बार सिर्फ शी ऑलवेज सेड बिलीव एंड वर्क वेरी हार्ड। तो हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं इतना मेहनत करूँ ना कि मम्मी भी खुद बोले कि भाई तू काम कम कर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई काम तो कर ले, उठ के वो बोले कि तुम उठ नहीं रहे हो, लेट हो गया, 10 बज गए सुबह, काम करो काम करो। मैं ये नहीं चाहता था, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी मम्मी बोले रुक जाओ, रुक जाओ, काम मत करो, टेक अ ब्रेक। एंड आई हैव अचीव्ड दैट, बट फाइनली टुडे नाउ आई इवन इफ आई वांट आई कैन टेक अ ब्रेक, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है कि एटलीस्ट आई हैव मेड हर प्राउड। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं लूँगा, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। It's a very proud moment for you and your mum as well, Yes. because she encouraged you, and through that encouragement you've become successful. Sanjay Leela Bhansali is a huge name, a huge name. I'm sure when you met for the first time, there must have been some anxiety, some fear, some trepidation, like how is the response going to be between you and him? And I know he offered you a different role initially, and that grew and grew because he saw talent within you, you know. God is great. Yeah. Yeah. And was it were you sort of fearful of meeting him initially, or were you excited by the opportunity? I don't think I'm ever fearful as such. I think that you only have fear within when you are not prepared. And when I say prepared as in आपने मेहनत नहीं की है, ऐसे आपको मीटिंग मिल गई अभी वो क्या बोलेंगे, पर जब आपने मेहनत की हुई है हर डायरेक्शन में, आपने अपने लैंग्वेज पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी एक्टिंग के क्राफ्ट पे, आपने डांस पे, एक्शन पे, हर चीज़ पे आपने इतने सालों आपने दिए हैं, सो देन यू डोंट कम इन स्कैर्ड, यू कम इन एज अ स्टूडेंट. You come in because I wanted to meet him and I wanted to understand what can I learn from this incredible human being, right? I didn't know he was going to offer me the role. मैं of course मैं चाहता था कि मैं उनका एक लीड एक्टर बनूं, पर जब मुझे 3 दिन का रोल मिला तब भी मैं खुश था, जब उन्होंने मुझे बलराज ऑफ़र किया तब भी मैं खुश था, और उसके बाद जब उन्होंने अचानक से मुझे कहा कि तेरी आँखों में कुछ है, आई वॉन्ट यू फॉर ताजदार, माई लीड कैरेक्टर, मेरे तो मतलब मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन था ही नहीं, मैं तो शॉक हो गया था. मैं सोच रहा था कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, पर मजाक नहीं कर रहे थे, और one thing led to another. So yes, I think being in his presence is, of course, he is an intimidating person because of his experience and the how you have seen him. Yeah. But I think when you meet him, you understand that he's such a warm person, और वो जब आप कोई भी नहीं होते हो और जब आप आके आप बात करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा लोग बात नहीं करेंगे, बट व्हेन ही सीन योर वर्क और आपके ऑडिशन देख कर फिर वो बुला रहे हैं, that means he wants to talk to you. So it's very kind of him. Yeah. He's seen something inside you. He has seen something. I didn't know that he saw something so big. But क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया सर मुझे लेकर, मेरे पास कोई काम नहीं था, मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तब भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि इंडिया और नेटफ्लिक्स का सबसे बड़े शो में उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर लिया है. बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर, और मैं उनका शुक्रिया अदा जितना भी करूँ कम है. So Nawab Tajdar Baloch
साहब के साथ हम बैठे हुए हैं तला शाह के साथ. It's wonderful, you know, sitting here and humbling as well, you know, because when people achieve great success, sometimes it changes them as a human being. You know, they believe in themselves differently, they talk about themselves differently. आप जो हैं, you know, one of the biggest grossing Netflix series coming out of Bollywood, उसमें lead actor हैं. You know, working with some fabulous other actresses in particular and other actors as well, and you're still grounded, you know, which shows what a wonderful human being you are, you know, and you will go on to great success. I'm 100% sure of that. आप दुआ कीजिए. हमारी दुआ आपके साथ है. तो आप बताइए कौन सा डायलॉग, क्योंकि बहुत ही प्यारे डायलॉग्स हैं आपके, शायरी है, दर्द है, दुख है आपकी आवाज़ में, आपकी आंखों में, तो कौन सा डायलॉग है जब आप सोते हैं तो उसे याद करते हैं तो कहते हैं वाह, ये डायलॉग, मैं खुशकिस्मत हूँ, खुश नसीब हूँ कि ये डायलॉग मुझे मिला है, या ये शायरी मुझे मिली है, या मैंने इसकी आंखों में देख के ये बात कही है? मैं इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ. मैं ख़ुद के डायलॉग्स सोच सोच के मैं खुश नहीं होता. मैं शाहरुख खान के डायलॉग सोच सोच के मैं खुश होता हूँ. आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ शाहरुख सर. फ़ैन, स्टूडेंट कहिए, कुछ भी कहिए. मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पहले फ़ैन था एक्टर बनने से पहले. मैं शाहरुख सर के पीछे, मतलब जो रॉक कॉन्सर्ट में जो ग्रुपीज होती है ना, मैं वैसे था शाहरुख सर के लिए. ठीक है, मैं दुबई में उनको एक बार जब मैंने देखा था, मतलब पागल हो गया था, पागल मैं से. तो आई नो हाउ इट फील्स. सो आई डोंट टेक माई डायलॉग्स कि मैंने ये कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने. मैं मज़दूर आदमी हूँ सर. मैं जानता हूँ 15 साल से मैंने कितनी मज़दूरी की है, और मैं वही करना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे खुशी देता है. जो रूटीन है, जब मैं सोता हूँ रात में, मैं, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक ऑफ द पास्ट. आई ओनली थिंक ऑफ हाउ कैन आई डू माई बेस्ट टुमारो. तो ज़्यादातर मेरे 90% जो टाइम होते हैं मेरे कैलेंडर पे होता है. मैं हमेशा अपने कैलेंडर पे घूमता हूँ. अच्छा, ये टाइम यहाँ पे जाएगा, ये टाइम यहाँ पे जाएगा, इतना ट्रैवल टाइम है, इतना सोने का टाइम है. मैं पूरा टाइम यही करता रहता हूँ. बहुत अच्छी बात है. तो एक और आपके फ़ैन हैं आप उनके, मैं कह सकता हूँ, टॉम क्रूज़, जिनसे आप रिसेंटली मिले हैं. तो कैसे लगा, क्योंकि हॉलीवुड के शाहरुख खान तो टॉम क्रूज़ हैं. Yes, or Shah Rukh Khan, the Tom Cruise of India, whatever you want to say. Yeah, whatever you want to say. But, so how was that encounter, I will say? मैं पहले तो जब मैंने उनको देखा था, he was sitting on the other side of the row. मतलब हम यहाँ पे बैठे थे तो वो वहाँ पे बैठे थे. He just stood up and he सारे सब cast वास्ट आ गए. It was in the European premiere of Twister. Twister, yeah. So we were all invited. He was sitting at the other end. So when all the cast came and sat down, then he stood up. अब हमें पता ही नहीं था कि टॉम क्रूज वहाँ बैठे, किसी को नहीं पता. He just stood up and just said hi to everybody. उनकी आवाज़ सुन के ना सब लोग हिल गए भाई. मैं बता रहा हूँ, हम घूम के जब देख रहे थे उनको, हमारी आंखें ज़्यादा उधर थी, फिल्म पे कम थी. हम लोग फिल्म यहाँ पे चल रही थी, हम लोग देख रहे थे कि वो अभी बैठे हैं कि नहीं. अभी भी बैठे हैं. हमारे साथ फिल्म देख रहे हैं टॉम क्रूज. तो हमें बहुत मज़ा आया. आई फील दैट इट वाज मीटिंग हिम. आफ्टर दैट हम तो भाग के गए उनसे मिलने के लिए कि कोई एटलीस्ट 5 मिनट तो मिल जाए उनके साथ. तो 5 मिनट मिले आराम से. एंड पहले तो मुझे पता ही नहीं था मैं उनको क्या बोलूँ. मैं सो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई टोल्ड हिम थैंक यू. I basically said thank you for giving all of us inspiration, all of us upcoming actors inspiration, for doing the kind of work, the kind of filmography that he has, no other actor has, and it is so varied, whether it be from The Rain Man, Jerry Maguire, Top Gun, Mission Impossible, A Few Good Men, you know, name it. He has done he's been a vampire. He was in Tropic Thunder. He played a fat guy. Such an incredible filmography. I just hope I told him that I hope that I could be blessed with at least half of his filmography. And then he put his hand here and he's like, thank you for coming, thank you for appreciating. And
उनका नंबर नहीं मिला मुझे बस। हम दे देंगे नंबर उनका। तो आप बताएं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, क्या आपकी डायरी में आगे क्या लिखा है? जब मेरी डायरी में मेहनत लिखी है, मैं अभी वापस जाऊंगा एंड आई गॉट सो मच लव, तो पहले तो मैं वो लेकर मैं जाऊंगा अभी घर, एंड नाउ आई थिंक आई हैव टू जस्ट absorb all of it and understand patiently कि अगला जो कदम होगा मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एंट्री तो मिल गई अभी हीरा मंडी से, पर आपका जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो इज़ वेरी वेरी क्रूशल। तो अभी 4-5 प्रोजेक्ट्स तो हैं ही मेरे पास, पर कौन सा पहले जाएगा, आई होप गॉड विलिंग द राइट वन गोज़। हमने कुछ सुना है आपके बारे में। क्या सुना? अच्छी बातें सुनी है, हाँ। लेकिन हमने सुना है कि कोई जेम्स बॉन्ड का कुछ आने वाला है, और या द बॉलीवुड टेक ऑन जेम्स बॉन्ड, उसके बारे में आप कुछ हमें एनलाइटन कर सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ आएगा तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह, अभी 2 साल के अंदर। तो इफ़ द वर्ल्ड चेंजेस यू नेवर नो, बट आई पुट माई विश आउट, आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि मैं चाहता हूँ कि you know, South Asian diaspora, we get to represent one of the James Bonds as well. Yeah. And I've actually found a loophole in it. I've understood how we can actually twist it. पर वो for another day, या ये जब नहीं होगा ना, तब मैं आपको personally बताऊंगा आपको मेरा plan क्या है. But that is the plan to be hopefully, you know, I want us to be more leading men in the mainstream cinema internationally. लोग हर जगह से आते हैं, आप चाइना से ले लो, जैकी चैन ले लो, आप जापान से ले लो, कोरिया से ले लो, you know, lot of people are going there, white guys, whether it be from Ireland, whether it be from UK, whether it be from Australia, from Africa, everybody is going and becoming lead actors, or at least getting a chance. So why not us? Absolutely. Why should we be locked up as doctors or geeks, computer geeks, or comedians? I think we can bring in the action, we can bring in you know, the mehnat, the looks. So I think that we should get a chance. I'm just hoping we get Indian a chance. cinema is changing. There's a phenomenal change in the cinema scene. 100%. You know, and we're getting. I was speaking to Ajay Devgan the other day. उनकी शैतान फिल्म निकली है ना? कितनी different है, मुख्तलिफ है, totally different in the way that is presented himself. और सब बॉलीवुड ही नहीं, साउथ सिनेमा भी South इतने cinema is South खतरनाक सिनेमा बना रहे हैं. It's very powerful. Very powerful. You know, more powerful than Mumbai, really. You know, because of how much they release. How much, but even the quality. I mean, look at whether it be Pushpa, whether it be this one that came out recently, Salar. Salar. Or when, I mean, I guess even Kalki just broke records right now. Yeah. You know, so I'm saying that South films have a huge audience across the globe, and our cinema is not just limited to either Bollywood or Tollywood. We are Indian cinema, all of us put together, and we deserve to be in the international market, because even this year we won at Cannes. Yeah, absolutely. Right, we have 30 years we have not won. This year we have won. Yeah. So we are making. So why not? Maybe I just might be the James Bond. You might be the James Bond. I hope you are actually. I hope Pray. you are the James Bond. Pray for me. You'll be absolutely wonderful. One final thing. Well, two final things. अबू धाबी में रहते हैं, अरबिक बोल सकते हैं? नहीं, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, पर वहाँ पे जब मैं बचपन में, हमें अमेरिकन स्कूल में डाला गया था, और वहाँ पे हमें सिर्फ इंग्लिश बुलाते थे. तो that's the problem. But I do want to so learn Arabic, because Gulf is my country. I want to give back to the country which has given me so much. तो ज़रूर सीखूंगा, जैसे मैंने हिंदी सीखी है, उर्दू सीखी है. Yeah, absolutely. क्योंकि ये आपकी नेचुरल ज़बान नहीं है. It's not your mother tongue, is it? नहीं, मैं हमारे घर में ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, अंग्रेज़ी ही बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो तमिल बोलते थे, और मम्मी she's from कन्नडिगा, तो वो कन्नड़ा बोलती थी. So their common language was English. तो हमारे घर में इंग्लिश बोलते थे. फिर हमें अमेरिकन स्कूल में डाला गया, तो we were not. So I understand Tamil. I'm not proficient in speaking it, पर मैं समझ पूरा आता है मुझे. So now I also गाली दे तो पता चल जाता है. हाँ, गाली पर आजकल गालियाँ कम पड़ रही है मुझे. आपको नहीं, आपके सामने अगर कोई दे. तो फाइनली रेडियो संगम के जो लिसनर्स हैं और जो व्यूअर्स होंगे,
52 कंट्रीज़ में आपको देखेंगे और सुनेंगे इन इंडिया एज वेल एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड ऑफ कोर्स द यूके, यूरोप एंड अमेरिका। रेडियो संगम के जो बहुत डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं और लिसनर्स हैं, उनको भी तलब है कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, तो हमारे ज़रिए कर रहे हैं, उसकी हमारी खुशकिस्मती है टू बी ऑनेस्ट। अरे सर। तो आप रेडियो संगम के लिसनर्स एंड व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही होगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने सीरीज़ को इतना प्यार दिया। पूरे ग्लोब में से मिडल ईस्ट, यूरोप और हर जगह 52 कंट्रीज़ में आप लोग सुन रहे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, दैट इज़ वन। सेकंड, अगर बच्चे सुन रहे होंगे तो हमेशा मेरा यही है कि you know, respect your parents. Don't think that they don't know what they have lived. They are very smart. Listen to them, follow them, love them, because one day they might not be there. Everybody's getting old. We all are getting old. So that's one. Number two, always follow your dreams, no matter what people say. लोग हैं बोलने के लिए कि आप नहीं कर पाओगे, but what you are passionate about, always do that, because no, trust me, पैसे के बिना भी आप खुश रहेंगे, and there's no happiness like that happiness. So please follow your dreams and lots of love. Talasha, thank you so much for your time. Thank you, for sir. your patience. Thank you, sir. And listening to us, and we're blessed to I be in know, your I'm presence blessed, I'm blessed, and sir. be able to listen to you as well and your wisdom. Well, Thank sir, you. Thank you so much. Thank you. Thank you.